दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मानसून आज भारत के सभी राज्यों पर आगे बढ़ गया है। आज 29 जून है और 29 जून में मानसून की ये रेखा है यहाँ पर, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बचे हुए थे, दिल्ली हरियाणा के भाग थे और राजस्थान के भाग थे, सभी भागों पर आज मानसून आगे बढ़ गया है। जबकि 8 जुलाई में जो है सभी भारत के राज्यों को ये कवर करता है, जबकि अब की बार 29 जून में ही ये भारत के सभी राज्यों पर पहुंच गया है। लगभग 10 दिन पहले, समय से 10 दिन पहले भारत के सभी राज्यों पर मानसून आज आगे बढ़ गया है। वो बात अलग है कि अभी भी कुछ भागों पर बारिश में कमी है और उस तरह की बारिश नहीं हो रही है। कई भाइयों के कमेंट भी आए थे कि सर जो है आपने डरा दिया बहुत ज्यादा कि बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, जिस तरह का मॉडल वहां पर दिखाया गया था तो मैंने वही आप सभी को बताया है, और उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन भी बना, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस तरह का मॉइस्चर नहीं आ पाया, नहीं बन पाया, बारिश जो है वो नहीं हो पाई कई इलाकों पर। लेकिन अगर वो बारिश हो जाती कई भागों पर तो काफी ज्यादा खतरनाक बारिश जो है वो थी, काफी हैवी रेन होनी थी वो, लेकिन नहीं हो पाई। बहुत कम भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां हुई है। और आइए अब देखते हैं कि फिलहाल अपडेट आगे के किस तरह से है, क्या क्या मौसमी सिस्टम जो है वे बने हुए हैं। और थोड़ा सा उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े भी दिखला दूं। ये 29 दिन के आंकड़े हैं, यानी कि 1 जून से 29 जून तक, और भारत के राज्यों पर 8% सरप्लस में है। हालांकि ये 10 तक पहुंच गया था, अब फिर से घटकर 8% पर आ गया है। 157.7 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होती है, हो रही है 170.3 मिलीमीटर बारिश, यानी कि अधिक तो हो रही है। लेकिन जैसा ही ये 10% पर गया था तो आगे बढ़ना था, 11 या 12% सरप्लस होना था, लेकिन ये उल्टा 2% जो है कम हो गया है। और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी 1% की कमी है, और दिल्ली की भागों की अगर बात करें तो यहां पर -40% की कमी है। और जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भाग है, बस यहां पर ही आप मान के चले कि, और जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के भागों पर और झारखंड के भागों पर, कि यहां पर जो बारिश है वो सामान्य से जो है सामान्य है या सामान्य से अधिक जो है वो देखने को मिल रही है। और बाकी सब पर या तो सामान्य से कम है, और जैसा कि बिहार, झारखंड के भाग हैं और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भाग है, तो यहां पर भी अभी बारिश में जो है वो लगातार कमी बनी हुई है। तो आइए मौसमी सिस्टमों के बारे में देख ले कि किस तरह से मौसमी सिस्टम जो है वे अब बनने वाले हैं और किस तरह से बनेंगे और किस तरह से बारिश करेंगे। तो फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है दोस्तों, जो कल तक सर्कुलेशन था वो अब ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है। और जो मानसूनी ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी भी पंजाब के आसपास के भागों पर है, और इससे इस तरह से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से झारखंड से इस लो प्रेशर एरिया तक बना हुआ है। जल्दी ये पश्चिमी सिरा भी इसका नीचे जो है पहुंचने लगेगा, और इसके कारण कल से झारखंड के भागों पर देखे एमडी ने रेड अलर्ट कर दिया है। कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिलने वाली है 30 जून में। और इधर पंजाब, हरियाणा के भागों पर यह ट्रफ बनी हुई है और अच्छा खासा मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है। और इधर लो प्रेशर एरिया भी अरब सागर पर है जो कि आगे बढ़ रहा है, उसका भी मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, तो उसके कारण भी यहाँ पर दोनों तरह का मॉइस्चर रहेगा पंजाब, हरियाणा के भागों पर। तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ पर यहां पर 119 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह से यहां पर ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 30 जून में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 30 जून की वेदर रिपोर्ट है। 30 जून में पंजाब के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसमें हम बोल सकते हैं कि देखें, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम, या कुछ भागों पर तेज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर देखिए, सहारनपुर, शामली से लगाकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी और लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात,
के भागों पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, ललितपुर, झांसी बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा, हमीरपुर बांदा के भागों पर, और इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर, और शाजापुर, बरेली के भागों पर, अलीगढ़, आगरा के भागों पर। यहाँ पर बादल रहेंगे। इन भागों पर कहीं पर हल्की बारिश होगी तो कहीं पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश होगी, या कहीं पर सिर्फ इस तरह से ही रहेगा जिस तरह से आज रहा कि काले घने बादल रहे और हल्की फुल्की ही बूंदाबांदी हुई, या हल्की फुल्की भी नहीं हुई, बादल रहे और आगे बढ़ गए। इस तरह की भी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है यहाँ पर नजर आ रही है। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, गया, बउआ, रोहतास और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, या हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिले। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इधर राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर भी बादल दिखेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी देखने को मिले, जबकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा के भागों पर बादल पहुंचेंगे, और हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिले। कई बार हल्की तो हो सकता है एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी देखने को मिले, या तेज बारिश भी हो सकती है इक्का दुक्का भागों पर जो मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। और हो यहाँ पर भी इस तरह की संभावनाएं बच सकती है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही रहे। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम भागों पर जो है वहां पर बनी हुई है। गुजरात के भागों पर मॉइस्चर आने की वजह से बादल कई भागों पर दिखेंगे, और सूरत, नवसारी, दमनदीप, वलसाड़ के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सागर, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। और नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और अलीराजपुर के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर ही यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। कहीं पर हो गई, कहीं पर नहीं, कहीं पर सिर्फ बादल ही दिखाई दिए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, रायपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों और रायपुर के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, जिसके कारण मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के भागों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बारिश होगी। और यहाँ पर देखिए, जो कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भाग है, बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी हों। अब ये तो बात हुई 30 जून की। और 1 जुलाई की अगर बात करें तो 1 जुलाई में सिस्टम और आगे आएगा। ये कल लगभग 30 जून में झारखंड के आसपास के भागों पर रहेगा, और 1 जुलाई में ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर यानी कि आगे बढ़ेगा, जिसके कारण मध्य राज्यों पर भी बारिश बढ़ेगी और मैदानी राज्यों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और फिर 2 जुलाई में ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, और मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। इसी प्रकार 3 जुलाई में ये उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा, और बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य और मैदानी राज्यों पर देखने को मिलती रहेगी कई भागों पर। और इसी तरह से इस सिस्टम के कारण 4 जुलाई में भी ये पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगा, और बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फिर इसी प्रकार की अगर बात करें तो 5 जुलाई में भी, 6 जुलाई में भी और 7 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां 8 जुलाई में भी भारत के कई राज्यों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ सभी भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।